बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस नहाई अहम मामला है। इस वक्त हर तरफ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान ख़ान की सेहत कैसी है। क्या इमरान ख़ान का चेकअप जो है वो सरकारी डॉक्टर्स ने किया? इमरान ख़ान का चेकअप इमरान ख़ान के मुआलिज ने किया? इमरान ख़ान का चेकअप जेल के डॉक्टर्स ने किया? ये इस वक्त तमाम तर चीज़ें जो है वो पब्लिक में चल रही हैं। और उसके बाद सोने पर सुहागा ये है कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने एक ट्वीट किया कि इमरान ख़ान का चेकअप हो गया है और रिपोर्ट्स जो हैं वो जल्द मंजर आम पर आएंगी और जैसे ही तैयार हो जाएंगी रिपोर्ट शेयर की जाएंगी। और उसके बाद फिर रिपोर्ट शेयर भी कर दी गई। इस बारे में एक्सक्लूसिव मालूमात हमारे पास मौजूद हैं जो आपके सामने रखेंगे। मामला वाकई बड़ा दिलचस्प है क्योंकि आज सारा दिन सहाफ़ी हजरात अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे और तमाम तर वहाँ पर जो होने वाली मूवमेंट्स हैं उनको चेक करते रहे और मुस्तनद ज़राए से जो ख़बरें हमारे पास है उससे दिन भर आपको मैं आगाह करता रहा। ट्विटर के ऊपर मैंने तमाम तर तफसीलात भी लिखी हैं। दूसरी तरफ पहले वाले वीलॉग में भी मैंने जिक्र किया था कि डॉक्टर आसिम यूसुफ जो कि ज़ाती मुआलिज हैं इमरान ख़ान साहब के और जो शौकत खानम के CEO भी हैं वो भी आज इंतज़ार करते रहे तकरीबन 1:15 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। और उसके साथ गुज़िश्ता रोज़ भी वो अडयाला जेल के बाहर इंतज़ार करते रहे, जबकि आज बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की तरफ से उनको मैसेज जो है वो दिया गया था। जो उन्होंने आसिम साहब ने जो डॉक्टर आसिम ने जो इंकशाफ किया कि आपकी मुलाकात जो है इमरान ख़ान साहब से 2 बजे के बाद 2:30 से 3 बजे के बीच में होगी और आप उसमें चेकअप कर सकते हैं। और उसके लिए वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनकी फिर भी मुलाकात जो है वो नहीं करवाएगी। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ये जो आज मुलाकात होनी थी या चेकअप होना था, इसके पीछे तहरीक इंसाफ की 15 अक्टूबर को दी गई एहतजाज की वो कॉल थी जिसे मुलतवी करवाने के लिए हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर के ज़रिए गारंटी दी थी, श्योरिटी दी थी, यकीन दिलाया था कि आपकी मीटिंग जो है वो करवाई जाएगी और उस मीटिंग के अंदर या तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल होंगे या फैमिली से वो मीटिंग करवाई जाएगी। लेकिन ना वो फैमिली में से किसी के साथ मीटिंग करवाएगी, ना तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ। और आखिर पर बात जो है वो आकर ख़त्म हुई। डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब चेकअप करेंगे और वो फिर जो है वो बताएंगे कि इमरान ख़ान की तबीयत कैसी है, क्योंकि इमरान ख़ान की सेहत और तबीयत के हवाले से भी काफ़ी बातें सामने आ रही थी। लेकिन आज हैरानकुन तौर पर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जो हैं वो भी इंतज़ार करते रहे और उनको भी मिलने की इजाज़त, चेकअप करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। लेकिन अहम मामला यह है कि बैरिस्टर गौहर की ट्वीट के बाद अब तमाम तर जो तनकीद का सिलसिला है वो उनके ऊपर क्यों जारी है, उसके ऊपर कुछ संगीन नौयत के कह सकते हैं या काफ़ी सीरियस नौयत के सवालात ज़रूर खड़े होते हैं। मामला पिछली वीडियो में मैंने सारा आपके सामने रख दिया, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने उसके बाद जो ट्वीट किया उसके बाद फिर से नए सिरे से ये इस पर तनकीद का आगाज़ हो गया। नए सवालात ने जन्म लेने शुरू कर दिए। वो उस वक़्त जब बैरिस्टर गौहर ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट के अंदर कहते हैं कि 4 बजे चेकअप किया गया है और उसकी रिपोर्ट जो है वो जल्द आ जाएंगी, जिसमें एक ENT स्पेशलिस्ट जो नाक कान गला वगैरह का होता है और एक जो है वो मेडिकल स्पेशल जो डॉक्टर होता है वो शामिल था, फिजिशियन जो है वो शामिल था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये चेकअप अडयाला जेल के डॉक्टर्स ने किया या फिर पिम्स के डॉक्टर्स ने किया, क्योंकि हमने दिन में ये रिपोर्ट डिटेल्स शेयर की थी आपके साथ कि पिम्स का जो अमला है या पिम्स के जो ज़राए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया और ना ही हमें डायरेक्शन थी कि आज के दिन में इमरान ख़ान साहब का कोई चेकअप जो है वो किसी सूरत करना है। अब ये चेकअप किस तरह से हुआ, इसके ऊपर काफ़ी सवालात जो हैं वो जन्म दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने फिर उसके बाद ट्वीट किया। ट्वीट में वो कहते हैं कि 4 बजे चेकअप हुआ और जल्द जो है वो तमाम तर तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर की जाएंगी। तो हमें जब मालूम था कि अडयाला जेल के डॉक्टर्स ने अगर चेकअप किया हो तो उसकी इतला तो बाहर ज़ाहिर है किसी को नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम बात ये थी कि पिम्स के डॉक्टर को कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, डॉक्टर आसिम को मिलने नहीं दी गया, तो फिर चेकअप किसने किया, कौन से डॉक्टर्स थे, इसके ऊपर सवालात जो हैं वो जो है वो खड़े होते थे। लेकिन इन सवालात के साथ साथ जो एक अहम तरीन मामला है वो ये भी है। कुछ सवालात आपके सामने रख देता हूँ, जबकि
बैरिस्टर गौहर ने उनकी वजाहत या उनके ऊपर बात जो है वो नहीं की। वो कुछ ये थे कि डॉक्टर्स कौन थे, क्या वो जेल के डॉक्टर थे या जो स्पेशलिस्ट थे वो थे। फिर तहरीक इंसाफ और फैमिली वगैरह को क्या उन डॉक्टर्स के ऊपर एतमाद था, उनके नाम क्या थे, क्या वो पहले भी इमरान खान का चेकअप कर चुके हैं या नहीं, क्योंकि उनके ज़ाती मुआलिज को भी अंदर नहीं जाने दिया गया और ज़ाती मुआलिज उस वक्त वेट कर रहे थे डाला जेल के बाहर। जब अंदर चेकअप किया गया तो एंट्री और एग्जिट के ऊपर साफ़ी हजरात भी मौजूद थे, तो किसी के इल्म में नहीं है कि पिम्स की टीम कब जो एंटर हुई और कब जो है वो बाहर आई। उसके बाद डॉक्टर ने जो चेकअप किया उसकी इत्तला बैरिस्टर गौहर तक कैसे पहुंची, बैरिस्टर गौहर को किन ज़राए से बताया गया कि इमरान खान साहब का चेकअप हो गया है, और जब बात मुलाकात की हुई थी और डॉक्टर उनके अपने डॉक्टर को भी नहीं मिलने दिया गया, तो फिर बात सिर्फ चेकअप तक आके क्यों रुक गई। ये तमाम तर जो सवालात थे वो ज़रूर इस वक्त पैदा होते हैं, लेकिन सिचुएशन उससे भी अब आगे की है। जमाइमा खान जो कि इमरान खान की एक्स वाइफ हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी इंतहाई हैरान कुन है, और उससे भी हैरान कुन है जो शहजाद अकबर साहब ने जो मामला जो है वो सामने रखा है। शहजाद अकबर साहब ने उस ट्वीट के ऊपर जो बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट किया था उसके ऊपर अपना ट्वीट लिखा है और उन्होंने कहा है कि इंतहाई दुख अफसोस से ये ट्वीट कर रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, आपने ये ट्वीट करके आज इस्टेब्लिशमेंट की फसायत और जुल्म की हिमायत कर दी है। हुकूमती डॉक्टरों का मुआयना इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता। याद रखिए, ऐसे ही सरकारी डॉक्टरों ने उस वक्त जनरल बाजवा के इमाम पर नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स गिरा दिए थे। आपने कौम को गुमराह किया कि शौकत खानम के डॉक्टर मुआयना करेंगे, और आज डॉक्टर आसिम उसी वादे पे अडयाला गए, लेकिन उन्हें मिलने ना दिया गया। आप खूब जानते हैं कि मुतालबा फैमिली, ज़ाती मुआलिज और पार्टी के वफद के मुतालबे का था। आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि इमरान खान का राब्ता दुनिया से मुनक़ता करने का असल मकसद अपने आइनी तरमीम पास कराना है, और आप लोग किसी मैंडेट के बगैर कमेटियों में जाकर बैठ रहे हैं और इस सारे मकरू खेल का हलाला कर रहे हैं। याद रखिएगा, बैरिस्टर गौर स्पेशल कमेटी में भी शिरकत कर चुके हैं जो आइनी तरमीम के लिए बनाई है, जिसमें तमाम पार्टीज जो हैं वो मौजूद हैं। ये बात कहे बगैर कि जी हम इमरान खान से कोई मुशावरत करेंगे, हमारी उनसे मुलाकात करवाई जाए, गुज़िश्ता जो कमेटी रिसेंटली हुई उसमें भी वो मौजूद थे। शहजाद अकबर ने भी ये चीज़ लिखी है कि आपका मुतालबा उन कमेटियों और पार्लिमान में भी फ़कत ये होना चाहिए कि अपने कायद से मिले बिना आप किसी भी मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी कि इमरान खान से मुशावरत किए बिना आप उस आइनी तरमीम पर बनाई गई खसूसी कमेटी में कैसे शिरकत कर सकते हैं, और अगर आप शिरकत कर रहे हैं वहाँ से मिनट्स लेने के बाद आप मुशावरत क्यों नहीं कर रहे इमरान खान से, और अगर मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो आप मुलाकात के लिए जो है हुकूमत को कह क्यों नहीं रही कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। अब आगे मजीद वो लिखते हैं, आपका मुतालबा ठीक है, अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई जाए या उनसे मुशावरत की इजाज़त नहीं ना दी जाए तो आपको हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कायदीन से दगा की एक लंबी दास्तान है, लेकिन आज इमरान खान से दगा करने वाले आइन और कानून से भी दगा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के लोग अपना फैसला खुद करें और हर शख्स दगा को दगा पुकारे और जफा को जफा पुकारे। यानी यहाँ पर वो वाज़ेह तौर पर लिख रहे हैं कि पार्टी के लोग जो हैं, ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौर के बारे में, कि वो उनसे दगा कर रहे हैं, यानी इमरान खान साहब से, और पार्टी के लोग भी ये कहना शुरू करें अब। अच्छा, आगे चलकर कहते हैं कि इमरान खान के आखिरी पैगाम की रोशनी में सबको इस आइनी पैकेज के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए, एहतजाज करना होगा। अब आगे ब्रैकेट्स में वो लिखते हैं पीटीआई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को टैग करके कि अल्लाह करे आपसे ये ट्वीट हमसे बेजा में रख कर करवाई गई हो, ना कि आपने अज खुद किया हो। यानी कि अगर आपसे ये ट्वीट ज़बरदस्ती करवाई गई है कि इमरान खान का चेकअप आज जेल में हो चुका है 4 बजे और जल्द रिपोर्ट शेयर की जाएगी, अगर ये ट्वीट आपसे ज़बरदस्ती करवाई गई है तो वो छोटा जुर्म है बजाय इसके कि आपने अपनी मर्ज़ी से ये ट्वीट किया हो। अब सूरत हाल बड़ी जो है वो तशवीशनाक है। जाहिर है जब डॉक्टर आसिम को मिलने नहीं दिया गया, पिम्स की जो मेडिकल टीम है उसको इतला नहीं थी कि आज चेकअप करना है या नहीं करना, कोई एंट्री एग्जिट नहीं हुई, सहाफ़ियों ने कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं की, वहाँ मौजूद लोगों ने इस चीज़ को अभी तक कंफर्म नहीं किया, तो फिर ये टीम कब आई अडयाला जेल में, कब उन्होंने मुलाकात की, कब चेकअप किया, और ये फिर अब रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। दूसरी तरफ आइनी तरमीम का जो मामला था उसके ऊपर भी अब मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तफाक राय हो चुका है। अब बात की जाएगी तहरीक इंसाफ से और हुकूमत से। हुकूमत से बात करेंगे
जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करेंगे तहरीक इंसाफ से। और फिर अब इजलास जो बुलाया गया 18 के बाद 21 तारीख तक, उस इजलास के अंदर आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है, जो बिल है, वो अब पास करवाने के लिए सामने रखा जाएगा। अब ये अडयाला जेल की खैर जो पूरी कहानी थी वो आपके सामने रखी है। ज़ाहिर है फैसला आपने करना है, क्या दुरुस्त है, क्या सही, कौन किस साइड पर खड़ा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बहरहाल आज की मुलाकात के ऊपर सवालात जो हैं वो काफ़ी सारे जन्म लेते हैं, और उन सवालात को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, स्पेशली एक्स के ऊपर बैरिस्टर गौहर का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है, और उनके बारे में लिखा जा रहा है कि ट्वीट इज़ रिजेक्टेड, कि आपका जो ट्वीट है, आपने जो वजाहत दी है, वो बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं। तो अब देखना यह है कि अब बैरिस्टर गौहर इसके ऊपर क्या वजाहत देते हैं। मैंने ज़ाती तौर पर आज 2 दफ़ा बैरिस्टर गौहर साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें कॉल करने की कोशिश की। तो पहले वाला उनका नंबर तो शायद अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद नहीं है, और वो एक्सेस नहीं हो रहा था, उसके ऊपर तो कॉल मैसेज जा ही नहीं रहा था। फिर एक दूसरा नंबर उनका हमने ट्राई किया, उसके ऊपर उनकी कॉल भी गई, मैसेजेस भी गए, डिलीवर भी हुए, लेकिन उन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। और जब कॉल की गई तो कॉल जो है वो दोनों बार डिक्लाइन कर दी गई। इस पर मौक़िफ़ उनका ज़रूर लेना चाह रहा था, ताकि उनका मौक़िफ़ भी वीडियो के अंदर ज़रूर शामिल किया जा सके, लेकिन ताहाल उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का रिप्लाई जो है वो नहीं आया। तो अब पार्टी रहनुमाओं की तरफ से भी ट्वीट्स आना शुरू हो गई हैं कि अगर ये सरकारी डॉक्टर्स ने चेकअप किया है, तो जाहिर है पहले सरकारी डॉक्टर्स जब भी चेकअप करते थे, उनके साथ डॉक्टर आसिम या दूसरे जो शौकत खानम के एक और डॉक्टर साहब थे वो शामिल होते थे, और वो भी वहाँ पर मौजूद होते थे, ताकि शफाफियत को बरकरार रखा जाए। क्योंकि इस वक्त हुकूमत, इंतज़ामिया और उनके ऊपर जो अवाम का एतमाद है वो इस कदर बल्कि खो चुका है कि उनको एतमाद ही नहीं है इमरान खान के मुतालिक जो भी चीज़ जेल से बाहर आती है। तो बहरहाल तनकीद का सिलसिला उनके ऊपर, बैरिस्टर गौहर और बाकी क़यादत के ऊपर ताहाल जारी है। और अगर हम बादी नज़र में देखें तो हुकूमत एहतजाज मुलतवी करवा के अपने प्लान में कामयाब हुई, और जो वादा अगर बैरिस्टर गौहर से किया भी गया था, जिस पर वो इतलात के मुताबिक बड़े खुश थे कि जी मुझे बहुत बड़ी गारंटी दे दी गई है, तो अब वो गारंटी जो है वो कहाँ पर खड़ी है, इसका जवाब बैरिस्टर गौहर ही दे सकते हैं। उनको किसने गारंटी दी थी, किसने मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवाई थी, और अपना वादा जो है वो पूरा क्यों नहीं किया। बैरिस्टर गौहर को इसके ऊपर अपनी खामोशी अब तोड़ देनी चाहिए, और अवाम के सामने तमाम सच जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। अब आइनी तरमीम के लिए भी मुकम्मल हालात साजगार होते हुए नज़र आ रहे हैं, गो कि हमारा अभी भी मानना है कि आइनी तरमीम कामयाब नहीं हो सकती। अगर कामयाब होती हैं तो उस तरह से हुकूमती जो मर्ज़ी है या मंशा है उसके मुताबिक नहीं होंगी। मौलाना साथ मिल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत को वोट्स चाहिए, जिसके लिए तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को डरा कर, धमका कर, ख़रीद कर, मना कर, किसी भी तरह से उनको साथ मिलाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और इसकी ख़बरें भी आ रही हैं कि 2 सेनेटर्स समेत कुछ बाकी MNAs हैं जो कि इस वक्त PTI के कंट्रोल में नहीं है, और वो हुकूमती इत्तेहाद को इस आइनी तरमीम के लिए वोट दे सकते हैं किसी भी वजूहात की बिना पर। तो ये तमाम तर मालूमात थी आपके सामने हमने रखी, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।